हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई नो सडन मूव को। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन। तो प्लीज़ एक बार मेरे उस चैनल को विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। और अगर पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स कर्ट को देखते हैं। यहाँ पर कर्ट अपने एक फ्रेंड जिमी के साथ होता है और जिमी उसे बताता है कि जोन्स नाम का एक आदमी उससे मिलना चाहता है और वो बाहर ही अपनी कार में बैठा हुआ है। तो कर्टिस बाहर जाता है और जहाँ पर वो जोन्स से मिलता है, यहाँ पर जोन्स उसे एक काम बताता है और इस काम के बदले उसे $5000 दिए जाएंगे। और उसका काम ये होता है कि एक आदमी है जिसके ऑफिस में कुछ फाइल्स हैं और वो फाइल्स जोन्स को चाहिए। तो कर्ट का काम ये होगा कि जब वो आदमी फाइल्स लेने के लिए ऑफिस में जाएगा और फाइल्स लाकर उनको देगा, उस बीच कर्ट को उसके घर की फैमिली के ऊपर नज़र रखनी है ताकि वो उसे ब्लैकमेल करके वो फाइल्स ले सके। काम बहुत ही छोटा और सिंपल होता है और पैसे अच्छे होते हैं, इसीलिए कर्ट इस बात के लिए तुरंत ही राजी हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोनाल्ड रोसो की तरफ। रोसो भी उनके साथ ही काम करेगा और यहाँ पर रोसो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक गैंगस्टर फ्रैंक की वाइफ होती है और उसका नाम होता है वेनेसा। वेनेसा के जाने के बाद वहाँ पर जोन्स आता है और उसे पूरे प्लान के बारे में बताता है। तो रोसो भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है और इसके बाद वो लोग अपने तीसरे मेंबर से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है चार्ली। और उनकी फैमिली की बेबी सिटिंग का काम इन्हीं तीनों को मिल करके करना होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसी फैमिली को देखते हैं जिसमें हम मैट को देखते हैं और उसकी वाइफ होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह मैट ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी उसके घर में वही तीनों आ जाते हैं मास्क पहन के और वो लोग जल्दी से हर किसी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसके बाद चार्ली उसे बोलता है कि चार्ली और वो साथ में उसके ऑफिस में जाएंगे और फिर उसे अपने बॉस के लॉकर के अंदर से एक फ़ाइल निकालनी है और वो फाइल चार्ली को दे देनी है। और इसके बाद आसानी से उनकी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा और कोई भी हर्ट नहीं होगा। मैट के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, तो वो अपनी कार में चार्ली के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसके घर पर उसकी बेटी की फ्रेंड आती है जो कि उसे बर्ड फीडिंग के लिए बुला रही थी। पर वहाँ पर उसकी वाइफ मैरी जाकर के उसे जैसे तैसे बहाने देती है और उसे और उसकी मॉम दोनों को ही वापस भेज देती है। दूसरी तरफ वो ऑफिस में पहुँचता है जहाँ पर वो अपने बॉस की सेक्रेटरी से मिलता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो उससे वो लॉकर खोलने के कोड्स मांगता है पर वो मना कर देती है। तो इसके बाद वो जैसे तैसे छीन करके ज़बरदस्ती वो स्लिप ले लेता है जिस स्लिप के ऊपर वो कोड्स लिखे होते हैं और फिर वो ऑफिस में जाकर उस लॉकर को खोल देता है। पर लॉकर पूरा खाली होता है। अब यहाँ पर कहीं खाली लॉकर होने की वजह से वो लोग उसकी फैमिली को मार ना दे, इसीलिए वो एक नकली एनवेलप ले जा करके चार्ली को दे देता है। अब चार्ली ये एनवेलप जोन्स के पास ले जा करके देता है तो जोन्स चार्ली को इशारे में बोल देता है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार दे। और इसके बाद वो लोग वापस से मैट के घर आ जाते हैं। यहाँ पर हमेशा उन लोग ने मास्क पहना हुआ था पर अब चार्ली अपना मास्क हटा देता है और वो अंदर जा कर के मैट को मारने वाला था कि तभी कर्ट चार्ली को ही मार देता है। और फिर वो रोसो से बोलता है कि जोन्स ने चार्ली को बोल दिया होगा कि वो हम सभी लोगों को मार दे, इसीलिए उसने मास्क नहीं पहना था क्योंकि अब उसे अपनी आइडेंटिटी ओपन होने का कोई भी डर नहीं होता है क्योंकि वैसे भी वो हर किसी को मारने वाला था। इसके बाद वो चार्ली की गन उठा के मैट के हाथ में पकड़ाता है और बोलता है कि जब पुलिस आएगी तो बोल देना कि चार्ली तुम्हारे घर पे आया था और तुम सभी को गन पॉइंट पर ले लिया था और यहाँ पर तुमने मौका देखकर उससे गन छीन करके उसी को ही शूट कर दिया। और इस बात को सच प्रूव करने के लिए वो मैट के हाथों में से सच में गन चलवाता है चार्ली के ऊपर और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जाते जाते वो लोग मैट की कार भी ले जाते हैं। इसके बाद कर्ट जाता है जिमी के पास और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे बोलता है कि असल में पूरा सच क्या है। तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक ने ही उन लोग को हायर किया था और फ्रैंक उन दोनों को मारना चाहता है और वैटकिन उन दोनों को जिंदा पकड़ना चाहता है। यहाँ पर वैटकिन भी एक गैंग का लीडर होता है जो कि ब्लैक लोगों की होती है और ये फाइल लाने का काम उन्हें फ्रैंक ने ही जोन्स के थ्रू दिया था। और अब क्योंकि उन्हें फाइल नहीं मिली है इसलिए उसने उन दोनों के ऊपर बाउंटी रख दी है और अब जो कोई भी उन्हें मार देगा उसे वो पैसे मिल जाएंगे।
और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से मैट के घर में, जहाँ पर अब तक पुलिस आ चुकी होती है। तो यहाँ पर मैट और उसकी पूरी फैमिली पुलिस को एक झूठी स्टोरी सुना देती है कि चार्ली उनके घर में आया था चोरी करने के लिए और मौका पाकर उन्होंने उसे शूट कर दिया। पर पुलिस बेवकूफ़ नहीं होती है और वो समझ जाती है कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड है और वो सभी लोग एक प्लान करी हुई स्टोरी सुना रहे हैं। पर अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम कर्ट को देखते हैं, जिसके पास एक कोड बुक होती है। इस कोड बुक के पीछे ये कहानी होती है कि काफ़ी साल पहले एक बार वैटकिन गेम खेल रहा था और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पैसे हार गया था। और इस कोड बुक में उन पैसों का और दूसरे बहुत सारे काले कामों का रिकॉर्ड होता है और ये कोड बुक काफ़ी सालों से कर्ट के पास होती है। और इसके बाद वो इस बुक को ले करके मैट को कॉल करता है। इस पूरे वक्त में रोसो उसके साथ में होता है। यहाँ पर वो मैट को कॉल करके एक जगह पे बुलाता है और फिर वो लोग मैट के बॉस के घर पे जाते हैं, जहाँ पर मैट का बॉस अंदर ऑफिस में होता है। तो अब मैट का काम होता है कि वो उससे वो फाइल्स ले ले, क्योंकि उसका बॉस ही अपने ऑफिस से वो फाइल ले करके अपने घर पर आया होगा। और यहाँ पर वो सच में अपने बॉस को मार पीट कर वो फाइल ले लेता है। और अब जब वो लोग कार में आके उस फाइल को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस फाइल में एक पूरी डिटेल दी हुई है कि जो भी कार उस वक्त बन रही है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। और अगर ये डिटेल मीडिया में रिलीज़ हो गई तो फिर उन कार्स की कंपनी को अपने मॉडल्स बंद करने पड़ेंगे और इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सभी गैंगस्टर्स इस फाइल के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं ताकि वो इस फाइल के ज़रिए लाखों रुपए कमा सके। दूसरी तरफ मैट का बेटा मैथ्यू कहीं जा रहा था, तो वही पुलिस उसे रोक लेती है और वहाँ पर वो उससे सवाल जवाब करने पर मैथ्यू उसे सब कुछ बता देता है। तो अब नेक्स्ट सीन में कर्ट और रोसो साथ में बैठे होते हैं। तो वहाँ पर कर्ट एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि रोसो फ्रैंक के पास जाए और उससे बोले कि वो डायरेक्ट उनसे डील करे और वो उसे फाइल देंगे और फाइल के बदले में $50,000 लेंगे। पर उनके पास सच में फाइल है, इसके लिए उन्हें उसे प्रूफ देना पड़ेगा। तो कर्ट यहाँ पे पूरी फाइल को आधा काट देता है और इसके बाद वो आधा पार्ट रोसो को दे देता है। इस आधे पार्ट को लेकर के रोसो फ्रैंक के घर जाता है और वहाँ पर वो उसे कर्ट का दिया हुआ ऑफर बताता है। साथ ही में वो ये बोलता है कि उसके खुद के पास उसके लिए एक दूसरा ऑफर है कि वो उसे ये फाइल देगा, कर्ट की वो कोड बुक देगा जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही में वो कर्ट को भी ला करके देगा क्योंकि कर्ट के ऊपर बाउंटी है, तो उसे मार कर उन्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बातों ही बातों में फ्रैंक को ये पता चल जाता है कि रोसो और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। पर इसके बाद भी वो रोसो के प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रोसो के जाने के बाद वो अपनी वाइफ को बहुत टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ कर्ट का प्लान उन पेपर्स को लेकर कुछ अलग ही होता है। वो यहाँ पर जिमी की हेल्प से बहुत सारे भाड़े के आदमियों को बुलवा लेता है और इसके बाद वो वैटकिन को कॉल करता है। वो वैटकिन को बोलता है कि वो उसे उसकी कोड बुक दे देगा और साथ ही में उसे $50,000 भी देगा, पर बदले में उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और इतना मिलने के बाद वैटकिन अब उसका दोबारा से पीछा ना करे, क्योंकि वैटकिन एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, तो अगर उसने कर्ट को पकड़ा तो वो तो उसे जान से मार देगा। तो वैटकिन भी इस प्लान के लिए हाँ बोल देता है। अब नेक्स्ट सीन में रोसो कर्ट को एक जगह पे बुलाता है जहाँ पर उन्हें डिनर करना होता है और तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। पर अब कर्ट बोलता है कि उसे $50,000 की बजाय $90,000 चाहिए, क्योंकि उसने अपना प्लान बनाया था कि वो $50,000 दे देगा वैटकिन को, तो उसके पास भी कुछ बचना चाहिए था। पर अब वहाँ पर जोन्स आ जाता है और वो कर्ट और रोसो दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। पर अब कर्ट यहाँ पर अपने आदमियों को इशारा करता है और फिर वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। असल में ये वही उसके खरीदे हुए लोग होते हैं और वो लोग जोन्स को मार देते हैं और बाकी लोग वहाँ से बच कर के भाग जाते हैं। आगे भाग करके कर्ट और रोसो फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि उससे ये काम किसने दिया था। और नाम पता चलने के बाद वो उसे कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं। इसके बाद वो नाइस्मिथ नाम के एक आदमी से बात करते हैं। ये वो आदमी होता है जिसने फ्रैंक को एक काम दिया था उन फाइल्स को चुराने का। अब वो डायरेक्टली उसी के साथ डील करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर उन्हें बताता है कि $1,25,000 की उसकी डील हुई थी और वो उतने ही पैसे ला करके उन्हें देगा। तो वो लोग उसे होटल गोथम में बुला लेते हैं। पर इसके बाद जब वो लोग वापस से कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रैंक डिग्गी से भाग चुका होता है। और अब फ्रैंक यहाँ से भागते भागते अपने घर वापस पहुँचता है, जहाँ पर वेनेसा भागने की तैयारी कर रही होती है और उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें होती हैं। और अब फ्रैंक को देखने के बाद वो उसे गुस्से में शूट कर देती है
और अब सीन शिफ्ट होता है कर्ट की तरफ, जहाँ पर वो एक और नया प्लान बनाता है। इस बार वो रोसो से बोलता है कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये पेपर मैट के बॉस को किसने कहा था अपने पास संभाल के रखने के लिए, क्योंकि असल में ये पेपर सबसे ज़्यादा उसी आदमी को चाहिए होंगे और फिर वो लोग डायरेक्टली उसी से डील करेंगे और साथ ही में वो लोग नाइस्मिथ के पैसे भी रख लेंगे। तो अब वो लोग एक बार फिर से मैट के बॉस के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है मिस्टर लोवर का नाम। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसने वो पेपर्स मैट के बॉस को अपने पास रखने के लिए बोला होता है। तो अब वो लोग सेम डील मिस्टर लोवर के साथ कर लेते हैं और उसे भी उसी होटल गोथम में बुला लेते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हम कर्ट को और रोसो को उसी होटल में मिस्टर लोवर के सामने देखते हैं। मिस्टर लोवर यहाँ पर उन्हें ड्रिंक ऑफर करते हैं और उसके बाद वो उन्हें पैसे देते हैं जो कि पूरे $3,75,000 होते हैं। पर यहाँ पर वो बातों ही बातों में बोलते हैं कि वो उन लोगों में से आते हैं जो रूल्स को बनाते हैं और उनके पैसे उनके पास वापस आ जाएंगे और वह ऐसे ही उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले करके निकल नहीं पाएंगे। पर वो लोग उसकी किसी भी बात को ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे पैसे आ चुके होते हैं। और इसके बाद वो फाइल के दोनों टुकड़े मिस्टर लोवर को दे देते हैं और उसे ले करके मिस्टर लोवर वहाँ से निकल जाते हैं। पर उसके जाने के बाद वहाँ पर वैटकिंस आता है जिसने कर्ट के साथ प्लानिंग कर रखी थी। अब यहाँ पर कर्ट को लग रहा था कि वो वैटकिंस को $50,000 देगा, वो कोड बुक देगा और आसानी से वहाँ से निकल जाएगा और साथ ही में वो रोसो के हिस्से के पैसे भी रख लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर वैटकिंस के पास नाइस्मिथ का भी बैग होता है जो कि उसी होटल में आया हुआ था उसी फाइल को लेने के लिए, पर रास्ते में ही वैटकिंस ने उससे पैसे ले लिए थे या फिर सीधे सीधे कहीं तो छीन लिए थे। और अब यहाँ पर वो कर्ट को भी गन पॉइंट पर ले लेता है, उससे कोड बुक लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर होटल से बाहर निकल जाता है। और अब वहाँ पर बचता है सिर्फ रोसो जिसके पास अब पूरे $3,75,000 होते हैं। वो सभी पैसों को भर करके उसी होटल के दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर वेनेसा उसका वेट कर रही थी। अब वो सारे पैसों को एक दूसरे बैग में रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ होटल के बाहर वैटकिंस को वही कॉप मिलता है जो कि चार्ली के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब यहाँ पर वैटकिन उसे एक ऑफर देता है और बोलता है कि अगर यहाँ से तुम कर्ट को लेकर के जाते हो तो तुम यहाँ पर फ्रैंक का मर्डर, चार्ली का मर्डर, ये दोनों ही मर्डर केसेस सॉल्व कर लोगे और इसके बदले में तुम्हें थोड़े से पैसे और मेडल वगैरह दे दिया जाएगा। पर अगर तुम यहाँ से उन्हें जाने दोगे तो वो उसे इसके बदले में $50,000 देगा। उस कॉप को ये डील पसंद आती है और वो मान जाता है और वो वहाँ से वैटकिंस को कर्ट के साथ जाने देता है। दूसरी तरफ रोसो और वेनेसा कार से एक खाली जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर वेनेसा रोसो को शूट करके मार देती है और उसे कार से बाहर फेंक कर सारे पैसे ले करके वहाँ से निकल रही होती है। पर तभी वहाँ पर एक कार उसका पीछा करने लगती है जिसमें से एक कॉप उतरता है और वो बस आता है, उसकी कार में से पैसों वाला सूटकेस लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी कॉप को देखते हैं जिसके पास वही पैसों वाला सूटकेस होता है और वो ये सूटकेस ले जा करके मिस्टर लोवर को दे देता है क्योंकि मिस्टर लोवर ने उसे काम दिया था कि वो रोसो के ऊपर नज़र रखे और उसके पैसे वापस से लेकर के आए। यहाँ पर मिस्टर लोवर उसे गिफ्ट में बहुत ही महंगी अल्कोहल की बोतल देते हैं और इसके बाद वो कॉप वहाँ से चला जाता है और मिस्टर लोवर की कही हुई बात बिल्कुल सच साबित होती है कि उनके पैसे एक बार फिर से उनके पास आ गए होते हैं और इस बार पैसे उसमें $3,75,000 से ज़्यादा होते हैं क्योंकि वेनेसा के घर में जो भी सेविंग थी उसने वो भी उन्हीं के साथ उसी सूटकेस में रख दी थी। तो अब वो पैसे 4 लाख से भी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम वैटकिंस को देखते हैं जो कि कर्ट को एक जगह पे लेकर के आता है और वो यहाँ पर लाकर उसे $5,000 दे देता है। $5,000 वो फीस होती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में जोन्स ने उसको बोली थी और इसके बाद वो सारे बचे हुए $1,20,000 लेकर के वहाँ से निकल जाता है और कर्ट की जान बख्श देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।